जब आप रात को आसमां की तरफ देखते हो तो कभी सोचा है वहां क्या है? आप अकेले नहीं हो। आज हम सोलर सिस्टम की इस शानदार दुनिया का सफर शुरू करेंगे, जिसमें हम स्टार्स, प्लैनेट्स और दूसरे चमत्कारी चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। इस वीडियो के एंड तक आपको ये समझ आएगा कि हमारा अर्थ इस कॉस्मिक पजल में कहाँ फिट होता है और ये सेलेस्टियल बॉडीज इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं। चलिए बेसिक्स से शुरू करते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज का मतलब होता है वो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जो हम स्पेस में देखते हैं, जैसे कि स्टार्स, प्लैनेट्स और मून्स। इनको हम यूनिवर्स के कास्ट मेंबर्स के रूप में देख सकते हैं। कॉन्स्टलेशंस क्या है? ये आसमां के अंदर जैसे एक कनेक्ट द डॉट पजल की तरह है। आप सोचिए जैसे पेपर पे डॉट्स कनेक्ट करते हैं, वैसे ही आसमां में तारों को मिलाकर पैटर्न बनते हैं। एक फेमस कॉन्स्टलेशन है सप्तऋषि, जो उर्सा मेजर का हिस्सा है। ये एक ऐसा स्टारी ड्राइंग है जो लोग कई सदियों से देखते आए हैं। याद रखने का आसान तरीका, कॉन्स्टलेशंस कनेक्ट स्टार्स। सिंपल, राइट? अब बात करते हैं पोल स्टार या नॉर्थ स्टार की। ये एक ऐसा स्टार है जो आसमां में बिल्कुल फिक्स्ड लगता है और हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है। पुराने जमाने के ट्रैवलर्स के लिए ये एक इम्पोर्टेंट गाइड पोस्ट था और इसे याद रखने का सिंपल तरीका, पोलारिस पॉइंट्स नॉर्थ। सीधा और आसान। स्टार्स स्पेस के जायंट्स होते हैं। ये बड़े बड़े गैशियस बॉल्स हैं जो रात के आसमां को रोशन करते हैं। सन भी एक स्टार है जो हमें हीट और लाइट प्रोवाइड करता है, जिसके बिना पृथ्वी पर लाइफ पॉसिबल नहीं होती। सोचिए जैसे एक जायंट लैंप स्पेस में। याद रखने का सिंपल तरीका, स्टार्स शाइन ब्राइट। ये यूनिवर्स के नेचुरल लाइट बल्ब्स हैं। प्लैनेट्स अपनी रोशनी नहीं बनाते, ये स्टार्स की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। हमारा अर्थ, जो कि हमारा घर है, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है और इसे हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं क्योंकि इस पर ओशियंस है। प्लैनेट्स को आप स्पेस के मिरर्स की तरह समझ सकते हैं, जो अपने स्टार की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। सैटेलाइट्स वो बॉडीज हैं जो अपने प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, जैसे हमारा मून, जो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। सोचिए जैसे एक लॉयल फ्रेंड जो हमेशा आपके साथ रहता है। सैटेलाइट्स दो तरीके के होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स जैसे हमारा मून, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो ह्यूमंस बनाते हैं और स्पेस में भेजते हैं। याद रखने का तरीका, सैटेलाइट्स सर्कल प्लैनेट। एस्टेरॉइड्स स्पेस के छोटे रॉक्स होते हैं जो मार्स और जुपिटर के बीच एस्टेरॉइड बेल्ट में हमेशा घूमते रहते हैं। सोचिए स्पेस में तैरते हुए पत्थरों का एक ग्रुप। एस्टेरॉइड्स आर स्पेस रॉक्स। ये याद रखना आसान है। मीटियोरॉइड्स वो छोटे स्पेस रॉक्स होते हैं जो जब अर्थ की एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं और जलने लगते हैं तो इन्हें हम मीटियोर्स या शूटिंग स्टार्स कहते हैं। जैसे एक छोटा पत्थर एक फायरवर्क में बदल जाता है। और याद रखने का तरीका, मीटियोरॉइड्स मेक मीटियोर्स। कैची है ना? हमारा सोलर सिस्टम बना है सन, 8 प्लैनेट्स, उनके सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स और मीटियोरॉइड्स से। सन हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है जो सब कुछ वार्म रखता है। प्लैनेट्स को याद रखने का एक फन नेमोनिक, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इस फन फ्रेज से मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को याद करना आसान हो जाता है। मरकरी, जो सन के सबसे नजदीक प्लैनेट है, सिर्फ 88 दिन में अपना ऑर्बिट कंप्लीट करता है। जैसे एक फास्ट स्टूडेंट जो अपने टीचर के आसपास तेज घूम रहा हो। मरकरी मूव्स फास्ट, ये हमेशा जल्दी में होता है। वेनस साइज में अर्थ के जैसा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा हॉट और थिक क्लाउड्स से ढका होता है। इसे अर्थ का ट्विन कहा जाता है, पर यह बहुत ज्यादा गर्म है। वेनस वेरी हॉट ट्विन। हमारे सोलर सिस्टम का एक गर्म पड़ोसी। अर्थ हमारा घर सन से तीसरा प्लैनेट है और एकमात्र जो लाइफ को सपोर्ट करता है। ये यूनिक है अपने वाटर, एयर और डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स के साथ।
अर्थ लाइफ प्लैनेट, हमारा प्रेशियस घर स्पेस में। मार्स, जिसे रेड प्लैनेट कहा जाता है, सन के इर्द गिर्द 687 अर्थ डेज में घूमता है। इसका रेडिश अपीयरेंस इसे प्लैनेट्स के बीच एक अलग पहचान देता है। मार्स रेड नेबर, एक लाल दुनिया हमारे पड़ोस में। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, जिसमें एक फेमस ग्रेट रेड स्पॉट है जो एक बहुत बड़ा स्टॉर्म है जो सदियों से चल रहा है। जुपिटर जायंट ऑफ द सोलर सिस्टम, सबसे बड़ा और पावरफुल। सैटर्न अपने खूबसूरत रिंग्स के लिए जाना जाता है। ये रिंग्स छोटे पार्टिकल्स से बनी है जो प्लैनेट के आसपास घूमते हैं। सैटर्न रिंग किंग, सोलर सिस्टम का सबसे स्टनिंग प्लैनेट। यूरेनस एक यूनिक प्लैनेट है जो अपनी साइड पे रोटेट करता है। इसका ब्लू ग्रीन कलर मीथेन गैस की वजह से है। यूरेनस टिल्टेड एंड ब्लू, एक अनयूजुअल प्लैनेट अपनी साइड पे। नेपच्यून, जो सबसे दूर का प्लैनेट है, एक आइस जायंट है और बहुत ज्यादा कोल्ड और विंडी है। नेपच्यून डिस्टेंट एंड कोल्ड, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे दूर और कोल्ड प्लैनेट। क्विक क्विज, which planet is known as the red planet? Is it Mercury, Venus, Mars or Jupiter? अगर आपका जवाब मार्स है तो आप सही है। मार्स हमारा रेड पड़ोसी है सोलर सिस्टम में। गैलेक्सीज बड़े स्टार सिस्टम्स हैं जो स्टार्स, डस्ट और गैसेस से बने होते हैं। हमारी मिल्की वे इन जाइगेंटिक स्टार सिस्टम्स में से एक है। गैलेक्सीज जायंट स्टार सिस्टम्स, ये यूनिवर्स के बड़े बड़े नेबरहुड्स हैं। यूनिवर्स एक बहुत ही बड़ा एक्सपेंस है जो बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज से भरा हुआ है, जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। यूनिवर्स अनइमेजिनेबली वास्ट, ये हमारी सोच से बहुत ज्यादा बड़ा है। लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जो रोशनी एक साल में ट्रैवल करती है और ये स्पेस के वास्ट डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए यूज होती है। आज हमने अपने सोलर सिस्टम के वंडर्स को एक्सप्लोर किया, स्टार्स और प्लैनेट्स से लेकर एस्टेरॉइड्स और मीटियोरॉइड्स तक। याद रखिए, यूनिवर्स बहुत बड़ा और मिस्ट्रीज से भरा हुआ है और हमने बस इसका एक छोटा सा हिस्सा देखा है। अगर आपको ये स्पेस जर्नी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारी वेबसाइट decodedinfo.com पर विजिट करें। वहां आपको फ्री कोर्सेज, नोट्स और मॉक एग्जाम्स मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।